औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब कदर हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम इंसानियत के लिए, तमाम लोगों के लिए ये ऐसा टॉपिक है कि अगर ये मर्ज़ इंसान को लग जाए तो उसकी ज़िंदगी में एक अधूरापन आ जाता है। भूल जाना, नसियान, एमनेशिया, भुलक्कड़, जाने क्या क्या खिताब उसे मिल जाते हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला इस मर्ज के ऊपर सीर हासिल गुफ्तगू करेंगे ताकि इसको समझकर इसका इलाज कर सकें। ये एक ऐसा मर्ज है जिससे इंसान की जिंदगी बिल्कुल अधूरी हो जाती है। इसमें याददाश्त की ताकत इतनी ख़राब हो जाती है कि कोई बात नई हो या पुरानी याद नहीं रहती, और बहुत सी बातों में गलत फहमी का शिकार होकर नुकसान कर बैठता है, और बाज़ औक़ात याददाश्त की ताकत बिल्कुल मफकूद हो जाती है। अगर इस मर्ज का अहाता करें कि ये किस वजह से होता है, क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसमें अमूमन दिमाग की कमज़ोरी सामने आती है, लेकिन इसके अलावा अगर नज़र दौड़ाएं तो कोई हादसाती अवामल भी इसमें आ जाते हैं, जैसे कोई सर पर चोट लग जाए या कोई गिर पड़े सर के बल, उससे भी ये आर्जा हो जाता है। इसके अलावा अगर देखें कि दायमी नज़ला या ज़ुकाम हो, दिमाग के मराज हों जैसे वरम, रसोली, और उसके अलावा कसरत मिलाप, जलक, और इसके अलावा नशीली चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल, दिमागी टेंशन या दिमागी हैजान का पैदा हो जाना, मैदे के अमराज से, कब्ज़ से, शदीद जरियान उसके साथ हो जाता है कब्ज़ के साथ, ये सारे अवामल इस मर्ज में कारगर होते हैं जिसे हम भूल जाना, नसियान, एमनीशिया कहते हैं। इससे आदमी की जिंदगी बिल्कुल मुख्तसर सी रह जाती है कि सामने पड़ी चीज, हाथ में पकड़ी हुई चीज, सामने खड़ा दोस्त, सामने खड़ा बेटा बेटी, उसका नाम भूल जाता है। इसकी अगर खास खास अलामतें मैंने आपके सामने बयान की हैं, अगर इसको समझा जाए सही तरीके से, तो जैसे देखी हुई बातों को जैसे इंसान भूल जाता है, अपने सामने हुई होती हैं। रात को अगर ख्वाब देखा, सुबह को बिल्कुल भूल जाता है, उसका नामो निशान उसके ज़हन में नहीं रहता। उसके बाद खुद ही बात की होती है एक दोस्त से, चंद दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भूल जाता है कि मैंने तो ये बात नहीं की। और ऐसा मरीज सुस्ती, काहली और बहुत ज्यादा सोने का ख्वाहिशमंद रहता है। ऐसे मरीजों में तालिब इल्म हो, उस्ताद हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी शोबे से तल्लक रखता हो, वो अपने फराइज को सही तौर पर अंजाम नहीं दे सकता। अगर हम ऐसे मरीजों के इलाज मुआवजे की तरफ आए तो थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। अगर ऐसे मरीज, चाहे कोई आदमी खुद अपना इलाज करना चाहे, अपने बेटी का, बेटे का, बहन का, भाई का, अपने किसी दोस्त का, अपने किसी रिश्तेदार का अगर इलाज करना चाहे, तो थोड़ी सी तवज्जो, सबसे पहले उसे उसके जहन में यह तस्वर पैदा करना है कोई एहसास कमतरी का शिकार ना हो। उसके साथ मोहब्बत वाला रवैया रखना है ताकि
वो इसे अपनी कमजोरी ना समझ बैठे, अगर उसने इसको अपने ज़हन में बैठा लिया कि वो वाकई उसे ऐसे एक ऐसा मर्ज है जो दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ कर देता है, तो ये वो बात दिल पे लेके बैठ जाता है इंसान। तो उसे हौसला देना है, उसे कॉन्फिडेंस दिलाना है कि ये कोई बात नहीं, ये कोई ऐब नहीं, ये एक मर्ज है जो उसे लाहक हो गया है किसी वजह से, किसी तरीके से। अब हमने उसके बारे में सोचना है, उसका इलाज करना है। तो इसके इलाज में सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले अगर असाब की वीकनेस है तो मुकवी अद्वियात उसे देनी शुरू करेंगे। अगर दिमाग की कमजोरी की वजह से ये आर्जा हो, ये आदमी को महसूस हो जाता है, अगर दिमाग की कमजोरी की वजह से आर्जा हो तो ये मैं तरीके कुछ आपको ऐसे बताऊंगा, घरेलू चीजें हैं, घर में इंसान आमतौर पर इस्तेमाल करता रहता है। तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला नॉर्मल तरीके से और ऐसी डाइट से, ऐसी खुराक से ऐसा इलाज होगा इंशाल्लाह ताला कि ये मर्ज का नामो निशान तक मिट जाएगा इंशाल्लाह। आपने क्या करना है कि ये मगज बादाम आपके सामने पड़े हैं, 5 अदद मगज बादाम रात को भिगो दें, सुबह छील कर इसको रगड़ लें। अब इसमें रगड़ कर इसे क्या करना है कि 5 तोले ये मक्खन आपके सामने पड़ा है, 5 तोले इस मक्खन में से आपने ले लें, वो बादाम की गिरियां रगड़ कर मक्खन उसमें डाल दें। उसके बाद ये चीनी आपके सामने पड़ी है, 5 तोला चीनी और 5 अदद वर्क चांदी और 1 अखरोट की गिरी, ये आपने उसमें डाल के उसे रगड़ कर सुबह निहार उसे आपने ये खिला देना है। उसके बाद जब भूख लगे तो नाश्ता करें अच्छे तरीके से। एक तो हो गया इसका इलाज ये। उसके बाद कुश्ता है शाख मरजान, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र आया है। कुश्ता है शाख मरजान, किसी कंपनी का भी ले लें, हम तो उसे मक्खन के अंदर बनाते हैं। मतलब कि 50 ग्राम अगर शाख मरजान हो तो 2 किलो मक्खन एक रोगनी हांडी में बंद करके उसे हम तकरीबन 25 से 30 किलो और 1 मन तक आग दे देते हैं, तो वो तैयार हो, सफ़ेद कुश्ता तैयार हो जाता है, सफ़ेद रंग की दवाई होती है। वो सुबह निहार 1 रत्ती तक मक्खन में रखकर आप उसे खिलाएं, इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज इससे भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो हम अपनी अद्वियात अपने मतलब के ऊपर देते हैं, उसमें हम चांदी इसका कुछ इसकी दवा बनाते हैं। 3 माशे आप चांदी ले लें, वैसे कंपनियों भी बनी मिल जाती हैं, रिजल्ट उसका हल्का फुल्का इधर उधर होता है। जो आदमी खुद बनाता है जाहिर है उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है कि 3 माशे आपने चांदी की दवा लेनी है, 2 तोले मरजान डालना है और 1 तोला फौलाद उसमें डाल देना है। मिक्स करके 2 रत्ती खमीरा गाँव जुबान से खाएं, इंशाअल्लाह बारिक ताला ये मर्ज जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये हमारे तजर्बे की बात है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि दिमाग की खुश्की की वजह से ये मर्ज हो रहा है तो बादाम रोगन की सर पे मालिश करें। अगर कोई दिमागी टेंशन है तो उसमें क्या करना है कि मरीज को उसमें ज्यादा आराम करवाना है। इसके अलावा क्या करना है कि 2 दाना मुरब्बा आंवला पानी से धोकर उसे 8 ये बादामों की गिरियां जो हैं ये उनके साथ असर के वक्त खिला दें, इंशाअल्लाह ताला महीना भर खिला दें, अल्लाह की रहमत से 20-25 दिन महीने में इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज जड़ से नाबूद हो जाता है। तो मेरे भाइयों, आज की हमारी कोशिश इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज से अल्लाह बारिक ताला अपनी रहमत से अपनी मखलूक को निजात का बायस बनाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहत वाली ज़िंदगी से नवाजे। ये मेरे भाइयों मुफीद जो मालूमात हैं ये मुफादे आमा के लिए ही हैं, क्योंकि कौमें अल्लाह ताला के फजल से इल्म से ही तरक्की करती हैं। हम में अखलास, एहसास, सिला रहमी, खैर खाही लाजमी होनी चाहिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुस्लिम होता तो उससे इस बात पर बैत लेते कि तुम मुसलमानों के खैर खा रहोगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी बात के साथ कि मुसलमानों का खैर खा रहे, और मुसलमान तो पूरी इंसानियत का खैर खा होता है। तो इसी बात के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। हमारा चैनल जो है ये आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह की रहमत से इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी जो भी आने वाली वीडियो है इंसानियत की भलाई के लिए है, वो आप तक पहुँचे और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें, वो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदे की बातें पहुँच सकें।